समस्त श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख लेता है कोई, तो श्री जगन्नाथ जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सारे ग्रहों की पूर्ति हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसी भाव को कह के फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम कर लेंगे। नवग्रह सूर्य ग्रह दक्षिण नेत्र, यानी कि जो वाम नेत्र है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, मुखार बिंद के दक्षिण में जो नेत्र है, ये साक्षात सूर्य ग्रह है। इनका दर्शन करने से सूर्य की कृपा होती है। यानी कि सूर्य की कृपा किस पर होती है? सूर्य की कृपा जिस पर होती है वो दसों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति प्राप्ति ख्याति होने लग जाती है। और श्री ठाकुर जी के वाम नेत्र का दर्शन करने से चंद्र ग्रह पूर्ण होता है। दोनों नेत्रों के दर्शन करने से सूर्य चंद्र के जो भी ग्रह में कटौती चल रही होगी वो पूर्ण हो जाते हैं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों नेत्र। दूसरा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की नासिका का अगर कोई दर्शन करता है तो उसका मंगल दोष, अगर उसके जीवन में मंगल दोष चल रहा होगा, कई बार इसको मांगलिक भी कहते हैं, तो केवल नासिका देखने से मंगल दोष धीमे धीमे समाप्त होता चला जाएगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये मुख कमल है, हंस रहे हैं, इस मुख का दर्शन करने से, हंसते हुए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से किसी का बुध ग्रह, गुरु ग्रह यदि उसका ठीक ना चल रहा हो तो उसका वो ग्रह ठीक होने लग जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक दर्शन करने से, और तिलक के ऊपर यहां मणि विराजमान करते हैं, इन स्वरूप में तिलक विराजमान है, पर जब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, यहां मणि पहनते हैं महाप्रभु जी। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह अगर किसी का डगमगा रहा हो तो वो उचित हो जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखार बिंद पर जो ये चार कोने हैं, दो ऊपर और दो नीचे, इनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह यदि किसी का खराब चल रहा हो तो बढ़िया होने लग जाता है। कोई बिल्कुल टकटकी लगा करके चारों अंगों का दर्शन करे ऐसे, तो उसका शुक्र ग्रह ठीक होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है, काले काले महाप्रभु हैं, इस काली मां का यदि कोई टकटकी लगा के दर्शन करे तो उसके ऊपर यदि शनि की दशा चल रही होगी तो वो मंगल हो जाती है। शनि की दशा बुरी नहीं होती। शनि की 7.5 अगर किसी पर चल रही हो और वो व्यक्ति अगर अपने कर्म ना सुधारे तो शनि उसको फिर 7 साल के लिए बड़े दंड देते हैं। और यदि वो व्यक्ति अपने कर्म शुद्ध रखे, व्यवहार शुद्ध रखे, बुद्धि शुद्ध रखे, क्रिया शुद्ध रखे, 7.5 वर्षों में अगर शनि आ जाए उसको खाक से कुछ बना भी देते हैं। तो शनि अनुकूल हो उसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो श्याम वर्ण है इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो स्वर्ण आकार है, जो स्वर्ण की रेखाएं हैं और जो स्वर्ण विराजमान है, उसका दर्शन करने से राहु ग्रह मंगल होता है। भगवान के मुखार बिंद के नीचे के अंगों का दर्शन करने से केतु ग्रह शुद्ध होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति की टकटकी लगा करके नेत्र, नासिका, चारों कोने, वर्ण, मुस्कान और सर्वांगीण अंग को अपने नेत्रों में बसा लेता है और बस उस छवि का नित्य चिंतन करता रहता है, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नित्य दर्शन करना चाहिए। आप अपने फोन के वॉलपेपर पर जगन्नाथ जी का फोटो लगा लो, रोज सुबह उठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही निहारो। और जो आपका ग्रह थोड़ा डगमगा रहा हो उस अंग को तो घूर घूर के देखो। लेकिन हम एक बात कहें, ये स्वार्थी जीव करेगा कि वो एक ही अंग को देखे ताकि उसका वो ग्रह ठीक हो जाए। लेकिन कोई वैष्णव होगा तो सर्वांगीण अंग का दर्शन करेगा, सर्वांगीण भाव का दर्शन करेगा। सीधी बात है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग यदि कोई नित्य देखता है तो उसके ऊपर ना तो शनि ग्रह होता है, ना गुरु ग्रह होता है, ना बृहस्पति ग्रह होता है, ना कोई और ग्रह होता है। उसके ऊपर केवल एक ही ग्रह होता है। कौन सा? कृष्ण ग्रह।
और जिस पर कृष्ण ग्रह हो जाता है उसको फिर और कोई ग्रह सताता नहीं है। ये नवग्रह सबके जीवन में होते, पर जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आता है नवग्रह कुछ नहीं कर पाते। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रे। हैं, विष पी के कोई नाचता है? लेकिन महाराज सारे ग्रह थर थर कांप रहे मीराबाई के अंदर। क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह लगा हुआ है। हमारे श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर मौली, ये सब इनके जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई इनकी मंगल की दशा आ गई हो, किसी पे केतु की दशा चल रही हो, किसी पे राहु की दशा चल, इन सब के ऊपर कृष्ण दशा चलती है। कृष्ण ग्रह जहां चलता है वहां बाकी के सारी ग्रह चल नहीं पाते। एक बार हनुमान जी की कुंडली में आ गया शनि। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु रामेश्वरम में, बैठ करके राम सेतु का दर्शन कर रहे थे, राम जी का चिंतन कर रहे थे। इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी ने कहा, अरे आइए 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 भगवान, आप कैसे आए? बोले भैया अब हम बोरिया बिस्तर सब लेकर के आए हैं, 7.5 साल आपके संग ही रहेंगे। 7.5 साल के लिए आती है शनि की दशा। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, बढ़िया एक कंपनी मिल जाएगी, आ जाओ। तो शनि महाराज बोले आपके कौन से अंग में विराजू मैं? बोले आपको जो बढ़िया लगता हो वहां बैठ जाओ। बोले ऊपर आप हमारे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सर्वांगीण अंग राम से अंकित है, राम के ऊपर हम बैठने नहीं देंगे, हमारे इष्ट हैं वो। तो शनि बोले हम कहां बैठे? बोले काम करो आप हमारी पूंछ पे बैठ जाओ, ये पूंछ खाली बैठी है, बढ़िया है, लहराते रहोगे पूरे दिन, बैठ जाओ। शनि की दशा हनुमान जी की पूंछ पे बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने नित्य क्रम कर सकता हूं जो मैं रोज करता हूं? बोले हाँ हाँ आप करिए। हनुमान जी का तो नियम था, राम सेतु का दर्शन करके फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। हनुमान जी गए महाराज पृथ्वी परिक्रमा करने, कभी पहाड़ों पे कूद जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी आकाश में उड़ जाएं, कभी पाताल में चले जाएं, कभी आकाश में तीनों लोकों के दर्शन करके आ जाएं, साकेत प्रणाम करें, कभी अयोध्या पहुंच जाएं, फिर एक संगी हिमालय पे पहुंच जाएं, वहां जाकर के फिर कभी किसी ऋषि को प्रणाम करने चले जाएं। हनुमान जी टिकते कहाँ, वो तो घूमते ही रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां कथा होती है, ये बात लिख लीजिएगा, पूरे विश्व में जहां भी कथा होती है हनुमान जी एक क्षण के लिए सही आते हैं, सब जगह आते हैं। अब अपनी संध्या वंदन करके तीनों लोगों की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा करके फिर हनुमान जी ने लिस्ट निकाली कहां कहां कथा चल रही, सारी कथाओं में गए एक एक सेकंड के लिए। इतनी उछल कूद और इतना ज्यादा एनवायरमेंट चेंज हुआ, व्यक्ति अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाए तो जुकाम खांसी हो जाती, क्या क्या। ये तो कभी तो चले जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, कभी -40 में पहुंच जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी रसातल में पाताल में पहुंच जाते हैं। 7 घंटे बाद श्री हनुमान जी महाराज गंगा जी के तट पर आकर के जैसे ही बैठे, शनि महाराज लुढ़क करके गिर पड़े। बोले हाथ जोड़े तुम्हारे भैया, नहीं रहना हमको आपके साथ, आप अकेले ही रहो, नहीं रह पाएंगे। बोले 7 घंटे में आपने हमारी ये हालत कर दी, 7 साल में तो आप शनि पर ही शनि चढ़ा दोगे। हनुमान जी महाराज बोले भैया देखो एक बात हमारी सुनो, जिनके सिर पर राम ग्रह लगा हो, जिनके सिर पर कृष्ण ग्रह लगा हो, भूल करके भी वहां मत चले जाना, नहीं तो शनि की 7.5 शनि पे उल्टी हो जाएगी। तब से श्री शनि महाराज कभी किसी कृष्ण भक्त पर, कभी किसी राम भक्त पर, शनि नहीं कोई ग्रह नहीं आता। हमारी बात विश्वास मान लीजिएगा, एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी हमारे हाथ में, आपको कुछ नहीं पहनते ना, ये कोई कम कर, कोई ऐसा नहीं कि हम अभिमान कर रहे हैं, पर हम एक बात कह रहे हैं, विश्वास इतना करो अपने ठाकुर जी पर कि जो है सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। कभी देखा महादेव यहाँ मोती पहन के रहते हो? क्यों? क्रोध बहुत आता है? कई लोग यहाँ मोती पहनते हो, क्रोध आता है, कई यहाँ वो पुखराज पहनते हैं, कोई कुछ पहनते हैं। पहनो, कोई अगर आपको गुरुजन आज्ञा करें तो निश्चित पहनिए, और हमारी बात मान करके तो अपने ठाकुर पर भरोसा रखो, सब मंगल हो जाएगा। शनि महाराज जाते जाते हनुमान जी से बोले इतने घाव हो गए शरीर में, आपने कहां कहां उछल कूद करी है, इसका कोई निवारण बता दो। तो हनुमान जी महाराज ने राम नाम पढ़ करके सरसों का तेल चढ़ा दिया शनि महाराज पर। तब से लेके आज तक सरसों का तेल ही चढ़ रहा है शनि जी पर। आपके यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान है, अहमदनगर के पास में गया था, शनि सिग्नापुर, बहुत पहले छोटा था तब दर्शन करने गया था। अद्भुत स्थान शनि महाराज का।
तो सब देवों को प्रणाम किए, सब ग्रहों को प्रणाम कीजिए, लेकिन अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, वो इष्ट सब मंगल करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी जिसके चित्त में विराजमान, जिसके नेत्रों में विराजमान, जिसकी बुद्धि पर विराजमान, उस पर कोई ग्रह अपना वश नहीं कर सकता। जैसे होती है ना, आप जंगल में जाओगे तो वहां टेरिटरी होती है, एक टाइगर की टेरिटरी में दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही एक देश का राष्ट्रपति है, वहां दूसरे राष्ट्रपति को जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो अपने देह के, अपने जीवन के राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ जी को बनाओ, कोई और आ ही नहीं पाएगा, कोई और अपना आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित जब राजा बन गए, उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे भी हो गए, एक दिन भ्रमण के लिए निकले, तब उनको कलयुग मिला। और कलयुग कैसे मिला? वृषभ के 4 पैर होते हैं, बैल के 3 पैर काट चुका है, 1 पैर बचा है, उसको भी काट रहा है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। वृषभ यानी बैल, यानी कि हमारा धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक माने जाओगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता, अगर ये 4 गुण आपके अंदर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। कलयुग इन चारों को ही नष्ट करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे ये चारों ही हम सब में कम होती जा रही हैं। सत्य दूर दूर तक नहीं है अब हमारे जीवन में। असत्य संभाषण करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, वो कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, नाम जप करते हैं, वो काउंटर खरीद लीजिए और रखिए अपने हाथ में। और प्रतिदिन आप विचार किया कीजिए कि आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, उसको दबाइए और सहज रहिएगा। या फिर जब भी आप झूठ बोलते हैं तब उसको दबाइए, ये ज्यादा अच्छा है, दबता तो भी रहेगा। और हर महीने की 30 तारीख को चेक किया कीजिए कितना संख्या पहुंची उसकी। नाम जब तो सब लोग गिन लेते हैं, उसमें हमने 2000 नाम जपे, 2.5 लाख नाम जपे, हमने 5 लाख नाम जपे। उसका हम विरोध नहीं कर रहे, करना ही चाहिए, नाम जप के लिए होनी चाहिए। काउंटर रखो, माला रखो, जो आपको अच्छा लगे रखो, पर एक बार मेरे कहे से उसको शून्य कीजिए और अब नाम जप मत गिनिए उसमें। आप असत्य कितना बोलते हैं, जब जब आप असत्य, एक बच्चे को भी आप जब झूठ बोलते हो ना कि अच्छा चल शाम को तो जो घुमाने ले जाऊंगा, झूठ बोल दिया कि शांत हो जाए, तब भी दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को देखा कीजिए, इतना महीने में नाम जप नहीं होता होगा जितना झूठ बोलते हैं हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं? नहीं। असत्य संभाषण। और धर्म का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप है दान। और दान का स्वरूप हमारे यहां हमेशा ऐसा बताया गया कि दिया गया और देकर के विस्मृति। हमने किसी को दिया, देने के बाद हम भूल गए, लेकिन हम लोगों को याद रहता है। जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने से निकलता, मैंने ही तो दिया था इसको ये, मैंने ही तो दिलवाया था इसको ये। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार आप वमन करने के बाद, मुख में कुछ खा के चबा के उगलने के बाद उस वस्तु को देखना भी प्रिय नहीं समझ, जबकि वो आपका ही है, ठीक वैसे ही दान करने के बाद जिस प्रकार आप वमन को स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार उस दान के धन को, वस्तु को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोग दान करते हैं पर हमारे चित्त में यह भावना होती है कि जो दान किया गया है उसका सदैव श्रेय मुझको मिलता रहे, इसलिए दान अपवित्र है हमारा। सत्य, दान। और तीसरा है दया। दया, इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दया दूसरों पर करते हैं, अपने आप पे भी किया करो, खुद पे भी दया किया कीजिए। जब आप किसी गलत स्थान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आप खुद पर दया नहीं करते। जहां पर रात भर नाचना है, रात भर पीना है, रात भर उल्टे सीधे लोगों के बीच में रहना है, शरीर आपका अलाउ नहीं करता वहां जाने के लिए, मन आपका अलाउ नहीं करता। आप जबरदस्ती कहते हो ए तू मेरा है, तुझ पर मेरा अधिकार है, मैं चाहूं तो तुझे रात भर जगा सकता हूं, चल। दया नहीं की गई है अपने देह पर। किसी का मांस पहली बार जब व्यक्ति देखता है ना सामने, तो उसका हृदय कांप जाता है, उसका देह मना करता है कि मैं इसको नहीं पा सकता। लेकिन हम देह पर दया ना करके मांस खिलाते हैं, मदिरा पिलाते हैं,
ये तो खाने पीने की बात है। लोगों के साथ जब आप दुर्व्यवहार करते हो, किसी पर क्रोध करते हो, किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हो, किसी के ऊपर मोह करते हो, उस समय भी आपका देह अलाउ नहीं करता, पर आप जबरदस्ती करवाते हो। तो दया कहीं ना कहीं खुद पे करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने मन से मैं ऐसा व्यवहार ना करूं कि बाद में मुझे ग्लानि हो कि मैंने ऐसा क्यों की। आजकल दूसरों से ज्यादा अपने पर दया करना प्रारंभ कीजिए। सत्य, दान, दया, और चौथा है पवित्रता। धर्म का चौथा रूप है पवित्रता। पवित्रता के रूप में हम लोग केवल शरीर को पवित्र करते हैं, पर मन, बुद्धि, चित्त इतने अपवित्र हैं कि भीतर कोई झांक के देख ले। आजकल किसी की पवित्रता का दर्शन करना हो तो उसका फोन ले जाओ। हमारे भाई लोग जो संग रहते हैं, कभी कभी हम उनका फोन धर लेते हैं, रात भर नींद नहीं आती उनको। क्यों? कुछ नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति की अपवित्रता वहां है। हम लोग पवित्र हैं, बाहर से दिखाते हैं, केवल धोती पहन ली, बगलबंदी पहन ली, चंदन फोटा लगा लिए, लंबी चोटी रख ली और बने घूम रहे हैं भगत, पर पवित्रता नहीं है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये चार धर्म के स्वरूप हैं। हम तो कहते हैं चारों तो लाना बहुत मुश्किल है, कोई एक ही चारों में से अगर परिपूर्ण रूप से हमारे जीवन में आ जाए तो भी हम धार्मिक कहलाएंगे। सत्य ही आ जाए, सत्य नहीं तो दया ही आ जाए, दया नहीं तो दान ही आ जाए, दान नहीं तो पवित्रता ही आ जाए, कुछ तो आवे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। तो कलयुग क्या कर रहा है? इन चारों को काट रहा है। तीन तो काट चुका है, सत्य, दान और दया, एक बची है केवल पवित्रता। अब धीरे धीरे वो भी जा रही है। पहले भारतीय लोगों, ऐसा कोई एक घर नहीं होता था जहां कोई नहाता ना हो। आजकल ऐसे ऐसे मिलने लगे, वो नहाते भी नहीं है। एक एक, दो दो, चार चार दिन तक नहीं नहाते। राम 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 राम। एक बार हम किसी से मिले थे विदेश में, भारत में तो नहीं थे, तो हमने पूछा, मैंने कहा आप सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हो? बोले 7 बजे। मैंने अच्छा, उठते कितने बजे हो? बोले 6:45 बजे। मैंने कि 6:45 बजे उठ के 7 बजे चले जाते हो आप? मैंने बाकी नित्य क्रम आदि आपका? बोले हाँ, बस 6:45 बजे उठे, वॉशरूम गए, फ्रेश अप हुए। मैंने कहा फिर भी 15 मिनट में स्नान, ध्यान, ब्रश, नहाना धोना सब कैसे हो जाता? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रात में नहा के ही सोता हूं, सुबह उठ के तो फ्रेश अप हुआ, चला गया। कम से कम पवित्रता के रूप में इतना बचा है कि कई लोग रोज नहाते हैं, स्नान तो करते हैं रोज। इतनी पवित्रता है बस, इसके अलावा और कुछ पवित्र नहीं है। ना विचार पवित्र है, ना स्मृति पवित्र है, ना ध्यान पवित्र है, ना सोच पवित्र है, ना क्रिया पवित्र है, ना भोजन पवित्र है, ना कर्म पवित्र है, ना शब्द पवित्र है, ना भाषा पवित्र है, ना बोली पवित्र। क्या पवित्र है क्या हमारे पास? केवल नहाते हम, ये पवित्र है। इतना ही धर्म बचा है बस हमारे पास, और कुछ नहीं है धर्म के नाम पर। और कलयुग धीरे धीरे इसको भी नष्ट कर देगा। एक समय ऐसा आएगा, व्यक्ति एक दिन नहाएगा, 15 दिन की छुट्टी हो गया। बीच में अभी वो सैनिटाइजर शुरू हुआ था ना, लोग उसको इतना पवित्र मानते हैं कि कई जगह तो हाथ नहीं धोते हैं, उसी से ही बस ये कर लिया, उनको लगता है हाथ धुल गए हमारे। ऐसा ही भविष्य में आप लिख लीजिएगा, भुसावल में बोल के जा रहे हैं हम, भविष्य में एक ऐसा एक इक्विपमेंट आएगा, ऊपर से नीचे यूं घुमा देंगे, बोले हो गए स्नान, चलो हो गए पवित्र। आएगा जरूर, उसमें फिर ये कह दिया जाएगा समय बचता है और शुद्धता सी लगती है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, काले से गोरे हो जाते हो, यही अपनाओ सब लोग, वही करेंगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये चार धर्म के रूप हैं और ये चारों ही नष्ट होते जा रहे हैं। और इनको नष्ट कौन कर रहा है? कलयुग। कलयुग बंधुओं हमारी दिनचर्या पर कुठाराघात करता है, वही तो कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया, बोले कि तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। तो कलयुग ने कहा एक काम कीजिए महाराज, मैं जा तो नहीं सकता, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री पर पुरुष संग, कलेश, लड़ाई झगड़ा और बिना मेहनत के कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग के हैं।
इनमें से एक में भी अगर आपका प्रवेश है तो कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कम से कम इन 5 जगहों से बचिए। जुआ मत खेलिए, जीव पर ऐसी कोई वस्तु धारण मत कीजिए जिस वस्तु से आपका माइंड अनकॉन्शियस होता हो। द्यूतम पानम स्त्री, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए। सूना यानी कि हिंसा मत कीजिए। और अंतिम है, बिना मेहनत के धन मत कमाइए। भूखे रहना मंजूर है पर बिना मेहनत के नहीं कमाएंगे। ये 5 स्थान कलयुग को देने के बाद राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और एक मुकुट जो कि जरासंध का था उसको अपने सिर पर धारण किया। कलयुग ने मति भ्रमित कर दी और राजा परीक्षित ने एक शमिक ऋषि नामक ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। अब इसमें एक बात बहुत समझने की है, कलयुग जब आप पर प्रहार करेगा, आपके जीवन में जब कलयुग आएगा तो सबसे पहला कलयुग का दर्शन कहां होता है? वैष्णव अपराध। कोई वैष्णव, कोई भगवत भक्त, उसके प्रति आपको कुबुद्धि होने लग जाए, उसके प्रति आपको दोष बुद्धि प्रकट होने लग जाए, समझ जाओ ये कलयुग का प्रभाव है। कोई भजन करता है, साधन करता है, कथा सुनाता है, मंदिर जाता है, सेवा करता है, अर्चन करता है, और आप उसको जब देखते हैं तो आपके मन में आता है ये तो पाखंडी है, ये तो नौटंकी करता है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे। ये कलयुग का प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव। वही हुआ, राजा परीक्षित ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये दृश्य शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, मुकुट उतार दिया था तो जो कुबुद्धि प्रगति थी वो शांत हो गई और राजा परीक्षित बहुत व्याकुल हो गए। अब मैं क्या करूं? अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले गए और वहां संतों से जाकर के बोले, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताइए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान से सुनिएगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? तब यहां से 2 स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। तुम मुक्ति का उपाय मत पूछो, क्योंकि तुम तो परम भागवत हो, और परम भागवत मुक्ति की कामना नहीं करते, वो तो भक्ति की कामना करते हैं। मुक्ति तो राक्षसों को भी मिलती है, मुक्ति तो रावण को भी मिलती है, मुक्ति तो कंस को भी मिलती है। और मुक्ति का और भक्ति का एक ही अंतर है, मैं कथाओं में बताया करता हूं कि मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का साक्षात्कार, मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। जनाबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। मीराबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। कर्माबाई, कर्मेती बाई, ये सब वो हैं जिन्होंने कभी मुक्ति की कामना। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं, दीयमान न गृहणन्ति, मैं 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं पर वो मुक्ति की कामना नहीं करते मैया, वही मेरे अनन्य भक्त हैं। भगवान कपिल बताते हैं देवूती माता को, मुक्ति की कामना नहीं करते। जनाबाई का प्रसंग आता है कि श्री जनाबाई चक्की पीसती थी रात को। आज भी आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां गोपालपुर गांव है पास में, ऊपर जाकर के दर्शन करना, आज भी चक्की है कर्माबाई जनाबाई की। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास, और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी। अब मुझे अभंग तो याद नहीं है मराठी के, पर कोई जनाबाई का ऐसा भाव याद आएगा कभी तो होगा। अभी अगले 3 दिन में आया तो मैं सुनाऊंगा कुछ। जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी और रोज जनाबाई गाती थी और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों?
ये घर 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 आवाज करती है तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहाँ से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहाँ पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी की यहाँ सेवा करती थी ना जनाबाई, चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा, खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढक के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए। सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी, और ऐसे जैसे खड़े भये कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में सेवा करती है जनाबाई, और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले कहां देखी कहां देखी कहां देखी। सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए थे जनाबाई के पास में। और यहां सब मंदिर में भाग दौड़ होने लगी, बोले अरे ठाकुर जी के आभूषण कहाँ है, आभूषण कहाँ? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला हाँ। इसका मतलब आपके यहाँ जो जनाबाई है वही आकर के और यहाँ पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी
सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गई। यहाँ जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना, तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया, बोले अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा ऐसे नहीं बताई कि ढूंढो। अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंडरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंडरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता, कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है लेकिन प्रेम में कर रही है, ठीक है पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विट्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते ही देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई, कोई सूली नहीं थी। जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी, ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी। खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विठल विठल स्वर आता था वो भी रखे हैं। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई को। ठाकुर जी की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहां क्या किस रूप में करना चाह रहे हैं। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए और पता चला कि श्री जना जो है ये तो ठाकुर जी की लीला में जा चुकी है। मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करा देती है, ठाकुर जी का संग करा देती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना नहीं है। आप अन्य साधन, अन्य ग्रंथ, अन्य स्थानों पर जाकर के मुक्ति की कामना से कुछ भी करिए, भागवत जी तो केवल भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति प्रदान करने की भावना से कथा सुनाने लगे और पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, कपिल देवूति संवाद सुनाया।
जहां पर देवहूति माता अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से अनेक प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि हे ठाकुर जी, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? व्यक्ति जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो आपके किस अंग का दर्शन सबसे पहले करे? मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना है। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान के पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पे चित्तवृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंग गई थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है। महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे? हमारी कथा हुई थी पंढरपुर में, श्री पंडरीनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे और प्रत्येक दिन की स्मृति है कि कौन कौन से वर्ण के वस्त्र ठाकुर जी पहनते थे, कौन से दिन कैसी पाग होती थी, कैसी पोशाक होती थी, कैसी माला होती थी, सब याद है। और ये याद करना नहीं पड़ता, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है कि याद करना है बैठ के आपको। मंदिर दर्शन करने के बाहर रटते जा रहे हैं नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक। प्रेम जहां होता है वहां याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप छप जाता है चित्त में। ऐसी छपाई हो ठाकुर जी के दर्शन के चित्त में, उसके लिए सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरणों में इतने सारे ठाकुर जी के चिन्ह बने हुए हैं। वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वज बना है, गदा बनी है। इन सब चिन्हों से क्या होता है, हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी हमारे मन में और भावनाएं चल रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। और चरणों के दर्शन से जब सब शांत हो जाते हैं तो रिक्त यानी कि स्वच्छंद, स्पष्ट, खाली हृदय में फिर ठाकुर जी छप जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर भूल नहीं पाते आप उस स्वरूप को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मंदिर में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। और हम एक प्रैक्टिकल बताएं आपको, करो तो हम बताएं, बहुत लोगों ने हमको बताया कि इससे उनको लाभ मिला। जैसे भुसावल में जिस मंदिर भी आप जाते हो, नियमित रूप से 5 दिन जाइएगा और 5 दिन ठाकुर जी का मुख मत देखिएगा, केवल चरण देखिएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, रोज जाना है, केवल चरण दे। आपका मन नहीं मानेगा बिना मुख देखे, लेकिन दृढ़ निश्चित होकर जाइएगा मुख देखना ही नहीं, मुझे चरण देखने। आप 5 दिन केवल चरणों का दर्शन कीजिए। 6वें दिन और या फिर 5वें दिन की रात्रि में ही स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख खुद दिखाने आएंगे आपको और कह देंगे, क्यों रे तू आवे मुंह देखे ना आए, मेरा मुख ना देखे, मैं ऐसा पाग पहन के बैठा रहूं, ऐसा श्रृंगार करूं। करके देख लीजिएगा। 5 दिन अपना हृदय और मन
भोजन आहार बहुत शुद्ध रखिएगा और नित्य केवल चरण देखिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के श्री चरण इतनी योग्यता रखते हैं कि ठाकुर जी के बिना मुख देखे आपको मुख का अनुभव हो जाएगा। कैसे हैं ठाकुर जी के चरण, साधारण नहीं है। हमारे बिहारी जी में तो, वृंदावन में तो साल भर में एक ही बार होते हैं चरण दर्शन, अक्षय तृतीया को। पूरे साल ठाकुर जी के चरण नहीं दिखाते, साल में एक ही। क्यों? मूल्यवान वस्तु है, तभी तो एक ही बार दिखती है। चरण बड़े लाभकारी, जहां जहां ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं वहां पे आप सौभाग्यशाली मानिए कि चरण दिख रहे हैं और नित्य उनको देखिए। राधा रमन जी के चरण दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के चरण दर्शन होते हैं, पंडरीनाथ भगवान के तो चरण पकड़ने का अवसर मिलता है। हम अगर आपकी जगह महाराष्ट्र में रह रहे होते या जन्मे होते ना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक चक्कर तो पंढरपुर का लगाते। साक्षात ठाकुर जी के चरण छूने को मिलते हैं वहां पे। ताली जितनों ने बजाई है ना, बना लो नियम, महीना में एक बार तो पंढरपुर जाया करो। आपके महाराष्ट्र का यदि वृंदावन कहीं है तो वो पंढरपुर है, श्री पंढरपुर धाम। चंद्रभागा जी साक्षात श्री यमुना जी हैं और श्री पंडरीनाथ साक्षात कृष्ण, कृष्ण ही है। और जहां जनाबाई का स्थान है ना, गोपालपुर, उसको वैसे गोवर्धन मानते हैं वहां पे लोग, लेकिन हमारी श्री जी भी पहाड़ पे विराज रही है। गोपालपुर का जो मंदिर है वो भी पहाड़ पे ही है, उसको बरसाना मान लेना। और आप तो भैया हर महीना की एक दिन जाकर के अपनी 84 कोस कर आया करो पंढरपुर जाके। वृंदावन तो दूर पड़ेगा, पंढरपुर तो पास है। ठाकुर जी के चरण दर्शन की महिमा भगवान कपिल बताते हैं देवूति माता को। इस प्रकार से देवूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी देते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र कहा गया और श्री ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुनाया। बाल अवस्था में श्री ध्रुव जी को अल्प 5 महीने के केवल भजन साधन से श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने, कल ध्रुव चरित्र हम सुना रहे थे कथा में, प्रहलाद जी का चरित्र भी कल ही सुना दिया था, पर ध्रुव जी के प्रसंग की एक विशेष बात सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी के दर्शन में आवश्यक क्या होता है जिससे ठाकुर जी जल्दी रीझ जाएं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। न दानम न तपः, एज्य कहते हैं यज्ञ को। न दानम न तपो नेज्य न शौच्यम, बहुत पवित्रता, न व्रतानि च, ना व्रत से। इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है। आप 30 दिन के महीने में 25 दिन व्रत करते हो, 5 ही दिन भोजन करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? दिन में 4 बार स्नान करते हो, सुबह उठ के फिर स्नान, शाम दोपहर में फिर स्नान, शाम को फिर स्नान, रात्रि सोने से पहले फिर स्नान, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बहुत दान करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कंफर्मेशन नहीं है ये, तो बस ये कि आप कर लीजिए, आपको पुण्य भले ही मिल जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके पाप कट जाएंगे, पर ठाकुर जी की प्राप्ति इन सबसे प्रमाणित नहीं है। न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम न व्रतानि च। तो प्रहलाद जी कहते हैं फिर कैसे मिलेंगे? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। अब आप में से कई लोग कहेंगे अभी अभी तो आप दान की महिमा बता रहे थे, थोड़ी देर पहले पवित्रता की महिमा बता रहे थे, और अभी अचानक से आप स्विच हो गए, अपने आप ही कह रहे हो कि इनसे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने हमसे कहा महाराज जी हमारे घर आओ भोजन करने, हमने कहा ठीक है। आपने कहा सुनिए सुबह कुछ पाके मत आइएगा, थोड़ा थोड़ा जगह रख के आना, हम बहुत सारा सामान बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब सुबह ना तो बाल भोग किया ना राज भोग किया, सीधे रात्रि में प्रसाद पाने, कथा के बाद वैसी भूख बहुत लगती है, आ गए घर। आपने इतनी बड़ी थाल रख दिया सामने, बोले ये महाराज जी तोरई की सब्जी, ये घिया की सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, और ये उसकी सब्जी उसकी सब्जी, सब्जियां बना दी 8 प्रकार की। हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भी कुछ आ रहा होगा। अब मिष्ठान आया, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये पेड़ा आदि आदि। उसके बाद नमकीन आई, ये रतलामी भुजिया, ये बीकानेरी भुजिया, ये वहाँ का पापड़, ये महाराष्ट्र का पापड़, ये वो पापड़, और सब पधराने के बाद आप हाथ जोड़ के बैठे पाइए। हम कहे भले आदमी रोटी तो दीजिए। आप बोले सब बनाया, रोटी ही नहीं बनाई है, बस आपके लिए सब कुछ तैयार किया पर रोटी नहीं बनाई है हमने। बताइए बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसको केवल आप सब्जियां प्रदान कर दो, या कोई भोजन पाने बैठा हो सब्जी से कह दो पेट भरो अपना, तृप्त नहीं हो पाएगा। खा तो लेगा लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप यज्ञ करते हैं, आप व्रत करते हैं,
आप दान करते हैं, आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी की प्रिय लगने वाली, प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति नहीं करते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी तृप्त नहीं होते। फिर ठाकुर जी कहते हैं इसने सब्जियां तो खूब पवा दी, मिठाइयां तो खूब पवा दी, रोटी नहीं पवा रहा है। और कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसको आप बहुत सब्जियां मत दो, लेकिन उससे कह दो भैया रोटी तो रखी है घर में। बहुत भूखा व्यक्ति पानी से रोटियां भी खा लेगा और रोटी से तृप्त हो जाएगा। ठाकुर जी की तृप्ति के लिए निर्मल भक्ति चाहिए। अन्य साधन तो फिर उसको सजाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए होते हैं। बाकी तृप्ति तो रोटी से ही होती है, तृप्ति तो भक्ति से होती है ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। यहां लोग 5-5 हजार साल तक तपस्या करके जा चुके हैं, भारत में ठाकुर जी नहीं मिले। 5 वर्ष में 5 महीने के तप ने भगवान को प्रकट कर दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि बहुत लंबे समय तक भजन करना, इससे ठाकुर जी मिलते नहीं। कई लोग कहते हैं 4 घंटे महाराज जी रोज पूजा करता हूं मैं, सुबह 5 बजे बैठ जाता हूं ठाकुर जी के सामने, और मैं उठते कितने बजे? 9 बजे उठता हूं, फिर चाहे इस बीच में ब्रह्मा आ जाए मैं हिलता नहीं हूं। कई लोग बहुत गाते हैं अपने भजन को। आप समय कितना लगा रहे हो ठाकुर जी के आगे, ये बड़ी बात नहीं है। जितना लगा रहे हो उतने में ठाकुर जी से प्रेम कितना बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। हम नियम करते हैं, बस नियम पूर्ति होती है हमारी। अब ये करना है, अब ये करना, अब इनको नहलाना है, अब इनको तिलक लगाना, अब चंदन लगाना, अब अगरबत्ती घुमानी, अब ये सब पूजा है। और ठाकुर जी पूजा से नहीं, सेवा से मिलते हैं। और सेवा में अगर एक क्षण भी दिया जाए तो 4 घंटे पर भारी पड़ेगा। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज ने वर्षों तक तपस्या नहीं की, लेकिन 5 महीने में वो किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति में आवश्यक क्या होता है? उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे उत्कंठा का मतलब क्या होता है। अब देखो, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अभी हम उर्दू का एक शब्द बोलेंगे सब समझ जाओगे। तड़प सब जान गए। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्कंठा, व्याकुलता, विचलनता। अब इनसे आप नहीं समझे, उर्दू के 2 शब्द बोलेंगे उससे समझ जाओगे, उत्कंठ, तड़प और जिद। इससे आप समझ गए। थोड़ा ये शब्द है ना, इन शब्द कोशों को भी सीखिए। भक्ति में कितना समय आप लगा रहे हो वो जरूरी नहीं, पर जितना समय लगा रहे हो उसमें कितने उत्कंठित हो वो आवश्यक है। उसमें कितने व्याकुल हो। जनाबाई की भक्ति हो चाहे मीराबाई की भक्ति हो, उनकी भक्ति में समय प्रधान नहीं था, उत्कंठा प्रधान थी। ठाकुर जी के प्रति जो चित्त में व्याकुलता है, उस व्याकुलता से ठाकुर जी आते थे। नामदेव जी की व्याकुलता से ठाकुर जी प्रकट होते थे। हमारी भक्ति में सब कुछ है, उत्कंठा छोड़ के। जिद नहीं है ठाकुर जी से, हट नहीं है ठाकुर जी से मिलने का। आपको पता है, आज जनाबाई को बहुत याद आ रही। जनाबाई पंढरपुर कैसे आई थी? आषाढ़ी एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ आई थी। एकादशी को इतनी भीड़ होती पंढरपुर में। जनाबाई पहले ही सोच के आई थी कि मैं एक बार पंढरपुर जाऊंगी ठाकुर जी के पास और सदा उन्हीं के पास रहूंगी। ऐसा कोई योग बने कि मैं कभी लौट करके ना आऊं वहां से। और अब कई कथाएं सुनी हमने। एक जगह तो ऐसा सुना, माता पिता बाल्यकाल में चले गए थे। पर एक कथा हमने ऐसी सुनी, कैसी कि जनाबाई अपने माता पिता के साथ गई और इतनी भीड़ थी कि अपने माता पिता से बिछुड़ गई। हाथ छूट गया पिताजी का, खो गई। अब माता पिता तो व्याकुल हैं, हमारी लाली कहाँ है, लाली कहाँ है। और जनाबाई जैसे ही माता पिता से बिछड़ी नाचने लगी, खुश हो गई, बोले अब अच्छा, अब यहीं रहूंगी मैं। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठ गई। इतनी प्रसन्न है कि अब मेरा परिवार पंढरपुर ही है। मेरे माता पिता कौन है? आज के बाद मेरे माता पिता विट्ठल और रुक्मणी है। मेरी बहन कौन है? ये चंद्रभागा मेरी बहन है। मेरा परिवार कौन है? ये पंढरपुर में आने वाले सारे वैष्णव मेरे परिवार हैं। जनाबाई ऐसे आई ठाकुर जी के पास और फिर 4 दिन तक रोती रही। क्यों? इतनी भीड़ की दर्शन ही नहीं हुए पंडरीनाथ जी के। तब रोती हुई जनाबाई को एक महात्मा, एक साधक अपने यहां लेकर, वही थे श्री नामदेव जी महाराज।
वो तो रोती क्यों है? बोले मेरे विट्ठल कब मिलेंगे, मुझे विट्ठल कब मिलेंगे। ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये मिलने की अत्यंत तीव्र इच्छा भक्ति में ये आवश्यक है, और हमारे अंदर यही नहीं है। आप कथा सुनने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी इच्छा है कि भाई महाराज जी की हमने कथा सुनी है तो सुनने जाएंगे, चलो फ्री टाइम है, एग्जाम हो गए बच्चों के, सुनने जाएंगे, नव वर्ष चल रहा है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि है, पुण्य बढ़ेगा, कथा सुनने जाएंगे। उत्कंठा से कितने लोग आए हैं, व्याकुलता से कि कथा में ऐसा कुछ सुनने में आ जाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमें साक्षात पंडरीनाथ के भुसावल में ही दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता सबकी नहीं है, और जिसकी है वो सौभाग्यशाली। भक्ति लिख लीजिएगा, पवित्रता नहीं है चलेगा, दान नहीं है चलेगा, व्रत नहीं है चलेगा। हम ज्यादा व्रत नहीं कर पाते, हम अपनी एकादशी व्रत करते, बस एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं। अब कई लोग मुझे बोले नवरात्रि, मैंने कि भाई देखो ये बना नहीं रहे, यही व्रत है हमारा। अब ज्यादा भूखे रहनी, भूखे भजन ना होए गोपाला, व्रत ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे लाल जी भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, मैं कथा में एक बात पर बहुत जोर देता हूं कि आदमी जीव का व्रत करता है कि इसको साबूदाना खिलाएंगे, इसको खिचड़ी खिलाएंगे, इसको अन्न नहीं खिलाएंगे। भाई सबसे बड़ा एक बात बता दें, आज सबसे बड़ा व्रत क्या है, इसका व्रत करके दिखा दो। अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं रह गई आज के डेट में। आपको पता अन्न व्रत की प्रथा क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि प्राचीन काल में भोजन ही था, व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था, वो मेहनत करता था भोजन पाने के लिए, इतना खाता था, सुबह भी खाता, दोपहर में भी खाता, मध्याह्न में भी खाता, बीच में और खाता, फिर रात में फिर खाता, सोने से पहले फिर खा लेता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भाई इतना भोजन करेगा व्यक्ति तो इसके कोई व्रत बनाओ। तो फिर व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत, ताकि अन्न कम खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा, इसलिए व्रत में अन्न त्याग बनाया। पर अब जमाना बदल गया है। कई बच्चे ऐसे हैं वो सो के ही 2 बजे उठे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने दोपहर का भोजन किया, व्रत तो आधा दिन का वैसे ही हो गया उनका। व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन, कोई बहुत इतराया मत कीजिए वो लोग जो 9 दिन का व्रत करते हैं। तो हम 9 दिन हो गए अन्न नहीं खा रहे, मैं मानूं तब आपको कि फोन छोड़ के दिखाओ 9 दिन के लिए। महाराज एक बात बता दें आपको, आगामी सावन के महीने में 16 सोमवार आपने अगर फोन नहीं छुआ, इंटरनेट नहीं चलाया, 16वें सोमवार के दिन शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुझे मांग बेटा। व्रत उसका किया जाता है जिस वस्तु के आप बहुत आदी हो चुके हो। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि हर एकादशी पर अपनी नई इंद्रिय का व्रत किया करो। कभी कभी जीव का व्रत, कभी कानों का व्रत। कान का व्रत कैसे? इन कानों से आज संसार की बात ही नहीं सुनेंगे, केवल भगवत चर्चा सुनेंगे, हो गया कान का व्रत। नेत्रों का व्रत, आज इन नेत्रों से कुछ और देखेंगे नहीं, केवल श्याम सुंदर से संबंधी वस्तु देखेंगे, नेत्रों का व्रत। हाथों का व्रत, क्या इन हाथों से आज केवल सेवा करेंगे, अपने घर के मंदिर की सेवा, अपने नगर के मंदिर की सेवा, संतों की सेवा, रसिकों की सेवा, साधुओं की सेवा। पैरों का व्रत, आज क्या करेंगे? बोले सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करेंगे, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसे व्रत कीजिए। एकादशी पर अन्न में आपका निवास होता है, वो तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पर व्रत तो बहुत सारी चीज हैं, इनको त्याग करके दिखाओ तो आपके व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्ति में क्या होनी चाहिए? उत्कंठा। भक्ति में क्या होनी चाहिए? व्याकुलता। भक्ति में क्या होनी चाहिए? तीव्रता, मिलने की, आपको समझ आए तो भाषा में कहूं जिद, तब ठाकुर जी मिलते हैं। ध्रुव जी की भक्ति में वही जिद है। 1 महीना फल खा करके किया, दूसरे महीना पत्र खा करके किया, तीसरे महीना श्वास हवा पी के किया, चौथे महीना श्वास ही रोक दी अपनी, 5वें महीना ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने। क्यों? जिद है, ये तड़पन है, ये उत्कंठा है, व्याकुलता है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने आकर के वरदान दिया, सबने कल सुनी थी कथा में। आगे श्री पृथु महाराज का चरित्र सुनाया। पृथु के कारण ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भगवान के अवतार थे श्री पृथु महाराज। इन्होंने अनेक यज्ञ किए और भगवान से 1000 सहस्त्र कान मांगे ताकि दर्शन, आपकी कथा सुन सकें। पुरंजन उपाख्यान आदि सुनाए गए।
श्री भरत जी महाराज जड़ भरत बने और रहुगण के कई भावों का इन्होंने निराकरण किया। आदि आदि ये सब कथा सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नरक जाने वाले के 6 लक्षण हैं। सब लोग डरते हैं नरक जाने से, पर ये 7 लक्षण जिसमें दिखाई देते हो, 6-7 लक्षण हैं, समझो वो नरक जाएगा। ये 6 चिन्ह जिनमें दिखाई दे रहे हो, समझ जाना कि वो नरक निश्चित जाएंगे। सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। सब लोग इधर देखो। सबसे पहला, अत्यंत कोप। किसी व्यक्ति को यदि भयंकर गुस्सा आता है तो निश्चित है कि वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, किसी की वाणी इतनी कड़वी है कि वो जब बोलता है तो सामने वाले का हृदय इतना दुखी हो जाता है कि नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रतांच, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं है, उससे कभी भी पूछ लो, भोजन बनाने वाला पूछ ले, भोजन अच्छा बना, उसमें भी कमी निकाल देगा। वस्त्र बनाने वाला बोले भैया आपको कुर्ता बढ़िया आ गया, उसमें भी कमी निकाल देगा। बाल काटने वाला पूछे बाल बढ़िया कटे, उसमें भी कमी निकाल देगा। मतलब वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है, सोच लीजिए। क्योंकि अभी ये तो हमने बहुत सामान्य सी बातें बताई हैं मंच से, भोजन में कमी निकालना। कई लोग तो लोगों में ही इतनी कमियां निकालते हैं, भले ही अनंत गुणवान व्यक्ति उनके सामने आ जाए उसमें भी दोष देख लेते हैं। दरिद्रतांच, जो असंतुष्ट रहता है, कभी संतोष नहीं करता। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रतांच, और 4थी वस्तु, स्वजनेषु वैरम, अपनों से बैर करता है। जो उसके शुभ चिंतक हैं, जो उसको अच्छा बताते हैं, भाई देखो तुम ऐसा गलत मत खाया करो, गलत लोगों के पास मत जाया करो, गलत गलत काम मत किया करो, ऐसे लोगों को अपना शत्रु मान लेता है और उनका त्याग कर देता है। स्वजनेषु वैरम। और 5वां बताया, नीच प्रसंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वयं मांस नहीं खाता, स्वयं मदिरा नहीं पीता, लेकिन जिनके साथ बैठता है, जिनके साथ घूमता है, जिनके साथ खेलता है, वो सब काम करते हैं। खुद कभी पाप की चीजें नहीं करता, बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन जिनके साथ 24 घंटा उसका उठना बैठना, वो सारे गलत काम करते हैं। वो तो जाएंगे नरक में, आपको और लेके जाएंगे। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने तो कोई पाप किया नहीं, आपने मुझको क्यों बुलाया? यमराज जी कहेंगे क्योंकि तुम संग रह करके उसको सुधारे नहीं, इसलिए तुमको बुलाया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। नीच प्रसंग, नीच व्यक्ति का संग करने से भी नरक जाना पड़ता है। और कुलहीन सेवा, माता पिता से अगर कोई बालक द्रोह करता और आप उसकी सेवा करते हो, आप उसको और बढ़ावा देते हो, तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये 6 चिन्ह हैं नरक के, इनका वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। आगे भागवत जी में फिर भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। यही वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के एक गंधर्व थे। प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के खानदान में, हिरण्यकश्यप के परिवार में भगवान के कुलीन भक्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था श्री प्रहलाद जी महाराज। एक बात याद रखिएगा, या तो परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव ठाकुर जी की इच्छा से होता है, या फिर परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव माता पिता की इच्छा से होता है। कई बार माता पिता की इच्छा से नहीं भी थी, फिर भी कोई भक्त बालक घर में जन्म ले तो ये ठाकुर जी की इच्छा है। हिरण्यकश्यप जैसे दानव, हिरण्यकश्यप जैसे महान घनघोर राक्षस के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ, ये भगवत इच्छा थी। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी, उस समय पर हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप कर रहे थे, और उसी काल में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भगवत चर्चा सुनाई, जिसके प्रभाव से हिरण्यकश्यप जैसे दानव परिवार में एक प्रहलाद जैसे बालक का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए, तब हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, और आकर के अपने पुत्र को जब पहली बार देखा, गोद में ले लिया। बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र से। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए दानव विद्यालय में भेजा, जहां पर दानवी विद्या सिखाई जाती थी। प्रहलाद जी महाराज दानव विद्यालय में जाते,
1 साल बाद जब लौट करके आए तो पिता ने गोद में बैठा के पूछा, बेटा तूने क्या सीखा? कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगी हो, आज तक तुमने किसी से सीखी हो, मुझे बताओ। प्रहलाद जी इतने खुश हो गए, पिताजी आप सुनना चाहते हैं? एक बहुत अच्छी बात मुझको पता है। हिरण्यकश्यप बोले, हाँ बेटा सुनाओ। पिताजी, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से, ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब खाते पीते हंसते खेलते सब इसमें गिरते जा रहे हैं। पिताजी, इस कुएं में गिरकर के प्राणों का त्याग कर देना और जीवन को निरर्थक करने से अच्छा है इस कुएं में कूदने से पहले हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूतम वनम गतो यदरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हम सब संसार के लोग तो भेड़ की चाल चलते हैं, आगे वाली भेड़ जहां जाती है सब लोग वहीं जाते हैं। अब देखो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में क्या नियम है? उसको अर्थी में लेटा करके और पूरे नगर से फिर शमशान लेके जाते हैं और क्या गाते जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य आप किसको सुनाते हो? वो जो लेट गया व्यक्ति वो तो सुन नहीं रहा है, उसके तो कान अब काम कर नहीं रहे। किसको सुनाते हैं हम? जीवित लोगों को सुनाते हैं। पूरे नगर में, बाजार में, घरों के आगे से निकलते हैं और क्या कहते जाते हैं? राम नाम सत्य। मतलब सब सुनो, ये जो हमारे कंधे पर चढ़ के जा रहा है इसने बहुत कमाया, बहुत लिया, बहुत सब कुछ किया, पर आज इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। भैया सावधान हो जाओ, जितने जीवित हो, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। पर कितनी बड़ी विडंबना। ताली तो आपने बजा दी, अच्छी बात है, धन्यवाद। पर कितनी बड़ी विडंबना कि राम नाम सत्य है को हमने अपशगुन मान लिया है। किसी के जन्मदिन पे जाके बोल दो, भाई राम नाम सत्य है, क्या बोलेगा? ए भाई तू क्या बोल रहा है? आज मैं 24 साल का हुआ, तू क्या बोलता है भाई? किसी को उपहार में लोग फ्रेम बना करके देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिख करके देते हैं। कई लोगों के नए घर में प्रवेश होते हैं तो स्लोगन्स वाले अच्छे अच्छे वो पोर्ट्रेट देते हैं, तो अपने घर में लगावे, बढ़िया एम्ब्रॉयडरी लिखवा करके ले जाओ, राम नाम सत्य है। किसी के गृह प्रवेश में ही दे दो, ले भाई। महाराज सामने वाला व्यक्ति इतना घबरा जाएगा, मेरा गृह प्रवेश हुआ, तू क्या बोल रहा है? हमने संसार के सबसे बड़े सत्य को असत्य मान लिया, अपशगुन मान लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा? आप लोग हंसे क्यों? किसी के बर्थडे पर जाके राम नाम सत्य बोलने पर आप हंसे क्यों? क्योंकि आप भी ये मानते हो कि राम नाम सत्य हमसे भी कोई ना बोले। दुर्भाग्य है हमारा। राम नाम ही सत्य है, आगे सब असत्य है। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। प्रहलाद जी वही बात बता रहे हैं अपने पिताजी को, पिताजी मृत्यु के बाद में भगवान नाम सत्य बोलने का कोई अभिप्राय नहीं है, जीवित अवस्था में बोलना चाहिए। हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम वनम गतः यदरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उठा करके अपने पुत्र को दूर पटक दिया। अनेक प्रयास करके प्रहलाद जी को मारना चाहा, पर प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। सब जगह हरिनाम ने रक्षा की। एक दिन पिताजी महाराज बोले, ए प्रहलाद तू बच कैसे जाता है? तेरे को पहाड़ से फेंक देते हैं, हम नदी में डुबा देते हैं, तू जहर पिला देते हैं, हर चीज में बच कैसे जाता है? प्रहलाद जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया इतनी बड़े बड़े प्रयासों से भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे इष्ट का नाम मेरी जीभ पर रहता है। सोचो, जिनका नाम मेरी रक्षा कर रहा है वो स्वयं प्रकट हो गए तो क्या होगा? जिनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सारी परिस्थितियों से सुरक्षित बच करके आ गया, कभी अगर वो प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रकट हो गए या तुम लोगों के सामने आ गए, तो जिनका नाम इतना प्रभावशाली, वो प्रत्यक्ष कितने प्रभावशाली होंगे, विचार करो। और एक दिन वो घड़ी आई, हिरण्यकश्यप बोला, आज तेरे हरि कोई प्रत्यक्ष प्रकट करता हूं, बता कहां रहता है वो? पिताजी आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। कहां रहता है ऐसा मत पूछिए, ये पूछिए कहां नहीं रहता। सब जगह खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सनित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेत अनन्यम। एक बार नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से बोले, नाम जपते जपते बोले, ठाकुर जी
मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बन गया हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। नामदेव जी महाराज के मन में यह बात आने लग गई थी कि उनसे बड़ा भक्त नहीं है ठाकुर जी का। एक दिन गोरा काका, उन्होंने कहा, नामदेव जी ने पूछा मेरी भक्ति कैसी है? तो गोरा काका बोले आपकी भक्ति में थोड़ी सी कमी है। नामदेव जी बोले मैं इतना नाम जप करता हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, फिर भी मेरी भक्ति में ये कह रहे हैं कि थोड़ी कमी है, कैसे? तो गोरा काका बोले कि आप अभी सब में ठाकुर जी को देखते नहीं हो, बोलते हो मानते हो पर देखते नहीं हो। थोड़ा सब में ठाकुर जी का अनुभव करना, क्योंकि वैष्णवता की एक चरम स्थिति ऐसी आती है कि फिर आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी हैं, ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो आप कहीं गए, वहां जाकर के जीव जंतुओं को देखा, तो जीव जंतुओं को देख करके आप बोले यहां तो भजन नहीं बन पाएगा, यहां से कहीं और जाऊंगा। एक बिल्कुल एकांत नदी के किनारे पर जाकर के आप बैठ गए, तभी वहां पर देखा कि एक कुटिया थी, उसमें से दो पति पत्नी निकल करके आए। नामदेव जी ने उनको देखा, उन्होंने नामदेव जी को देखा। दोनों पति पत्नी तुरंत नामदेव जी को देख करके फिर से गए और हाथ में बड़े बड़े गरसा लेके आए। गरसा जानते हैं? आपके यहां गरसा नहीं जानते होंगे, तलवार मान लो, तलवार जैसी होती गरसा। तलवार लेकर के आए और नामदेव जी की तरफ भागे और दोनों पति पत्नी बोले बहुत दिन से भूखे थे, आज बढ़िया नर मिला है, इसी को पका के खाएंगे। नामदेव जी महाराज तो वहां से भागे, महाराज अपनी सब नाम वाम लेकर के दौड़े, सीधे श्री पंडरीनाथ जी के पास जाकर के रुके, सांस लेने लगे जोर जोर से। पंडरीनाथ भगवान बोले क्या बात है? बोले गोरा काका बोले तुम्हारी भक्ति में कमी है, तुम सब में परमात्मा देखा करो। मैं तो गया था देखने के लिए, पर दो दंपति मेरे ही पीछे तलवार लेके भागे मुझे मार के खाने के लिए, कैसे परमात्मा देखूं? ठाकुर जी जोर से हंसे, हंस करके बोले ए नामा, वो दो जो तेरे पीछे भागे थे ना, वो मैं और रुक्मणी जी ही थे। लेकिन तू हमको वहां देख नहीं पाया, तू हमारा अनुभव वहां कर नहीं पाया। जेही जाने जाहे देहु जनाई, वो ही जान सकता है ठाकुर जी को जिसको ठाकुर जी जनाना चाह रहे हो। कई लोगों को मंदिर में भी पत्थर दिखाई देता है, ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। इसलिए अपने ऊपर कभी अभिमान मत कीजिएगा अपनी भक्ति का। ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए नाम जपते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए तिलक लगा रहे हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए कथा कह रहा हूं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए वृंदावन जाते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए संत आपके यहाँ आते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए पंढरपुर जाते हो। ठाकुर जी ना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भक्ति का कभी अभिमान मत कीजिएगा कि हम तो ये नियम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए हो रहा है, वो नहीं चाहें तो नहीं कर पाओगे आप। प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी भगवान कहाँ नहीं है? सब जगह है। अच्छा इस खंबे में? बोले हाँ। अणुमणियान महतो मणियान, सब जगह हैं ठाकुर जी। जैसे ही खंभ भेदन किया, हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार किया और खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सब लोग नरसिंह भगवान को प्रणाम करो। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, नरहरि प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसको समाप्त किया। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई, भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया, अनुग्रह किया। बोलो नरहरि भगवान की। आगे देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद में समस्त सूर्य वंश के राजाओं के प्रसंग सुनाते हुए प्रभु श्री राम के अवतार का प्रसंग सुनाया गया।